हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्लास 7th का ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इनसाइड आवर अर्थ। ठीक, तो अब हम धरती पे रहते हैं और इस हमारी धरती के अंदर क्या है, ये एक जिज्ञासा का विषय है ना। और जिज्ञासा तो हम सब में होती है, जैसे कि क्योंकि हम लोग मानव हैं, है ना। और मानव की तो सबसे बड़ी ये एक विशेषता है कि वो हर चीज़ के प्रति जागरूक रहता है या जिज्ञासु रहता है। उसको जानने की इच्छा होती है, ये कैसे है, क्यों है, किस लिए है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम जानेंगे अपनी प्लैनेट अर्थ के अंदर की संरचना के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं। नाउ जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। ये इसको हम अर्थ मान लेते हैं, ये हमारी अर्थ है। और अर्थ के अंदर जो होती हैं कई तरह की परतें होती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं प्याज का। आपने अगर कभी प्याज काटी होगी तो जब आप प्याज काटते हैं तो प्याज आपको लेयर्स में दिखती है ना, यानी वो कुछ इस प्रकार से होती है, राइट। तो जैसे ये हमारी ओनियन दिख रही है, ओनियन जैसे इस प्रकार की परतों में है, बस ऐसे ही तरह तरह की परतों में हमारी अर्थ भी अंदर से होती है। ठीक है ना, एक परत के बाद दूसरी परत, दूसरे के बाद तीसरी परत, तीसरे के बाद चौथी परत, कई परतों में लिपटी हमारी अर्थ है। ठीक है, तो इन्हीं परतों को आज हम पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ में कितनी परतें पाई जाती हैं, इसमें क्या होता है, कौन से मिनरल्स होते हैं, इनका टेम्परेचर कैसा है, कैसे कैसे पत्थर हैं, मिनरल्स। ओके, हर चीज़ इस चैप्टर में हम आपको समझाएंगे। तो पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ओनियन का, ठीक। अब ये एक बीच की आप लेयर देख सकते हैं, फिर इसके बाहर एक लेयर है, इसके बाहर एक लेयर है। उसी प्रकार से हम अगर अर्थ को समझें तो अब हमारी जो अर्थ है इसके बाहर की जो परत होती है, ठीक, यानी ठीक बाहर, इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। ओके, दिस इज योर क्रस्ट, राइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। हमने पढ़ा है ना हमारे अर्थ में 4 डोमेन्स के बारे में, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, आपको याद होगा। तो ये हमारा लिथोस्फीयर का डोमेन है जो कि क्रस्ट के ऊपर फॉर्म होता है, यानी सबसे बाहरी परत। ठीक, तो ये आपकी सबसे बाहरी परत है, यानी ये अगर हम ओनियन लें तो ये जो सबसे बाहरी परत है, अगर हम इसको अर्थ माने तो ये हमारा क्रस्ट है। और इसी क्रस्ट के ऊपर आपका क्या पड़ता है, लिथोस्फीयर। ठीक है, अब जब हम इसके ठीक अंदर आते हैं, अभी आपकी लिथोस्फीयर हो गई। ठीक है, अब लिथोस्फीयर के अंदर जो लेयर आती है इसे हम लोग कहते हैं मैंटल। यहाँ से यहाँ तक की, यानी बीच की जो लेयर है इसे हम लोग कहते हैं मैंटल, राइट। अब मैंटल के बाद जो आपके सबसे अंदर की परत आती है उसे हम लोग कहते हैं कोर, यानी जो बीच की है इसे हम लोग कहते हैं कोर। और कोर में भी हम लोग मानते हैं एक इनर कोर है और एक है आपका आउटर कोर। ठीक, और ये जो आप एक लेयर देख रहे हैं ये आपको क्या दिखाती है, कोर मैंटल बाउंड्री। ठीक है, मतलब मैंटल और कोर के बीच में एक पतला सा एक बाउंड्री आता है। ठीक है, इनके बीच की एक जो बाउंड्री है जो इन दोनों को आपस में अलग करती है उसको हम लोग कहते हैं कोर मैंटल बाउंड्री। ठीक है, तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं मोटे मोटे तौर पे कि अर्थ की हमारे 3 लेयर्स हो गई। ठीक है ना, एक हो गया आपका क्रस्ट, फिर दूसरा हो गया आपका मैंटल और तीसरा हो गया आपका कोर। ठीक है, तो क्रस्ट माने जो सबसे ऊपरी परत है, सबसे बाहर की परत है, और उसके नीचे आपकी आती है मैंटल, और मैंटल के नीचे यानी सबसे अंदर आता है आपका कोर। ठीक है, तो अब हम आगे इसके बारे में डीप तरीके से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो पहले हम लेंगे आपका क्रस्ट। नाउ अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत सी परतों से बनी होती है एंड दैट लेयर्स आर वन इनसाइड अनदर, और जो परतें हैं ये एक दूसरे के अंदर होती हैं। ठीक है, नाउ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। ठीक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हमारी पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। और ये जो है इसकी जो मोटाई होती है वो होती है तकरीबन 35 किलोमीटर। अब ऐसे अगर हम समझें 35 किलोमीटर कोई कम तो नहीं है, ज़्यादा ही है,
लेकिन जब हम इसको बाकी परतों से कंपेयर करेंगे, यानी जितनी मोटी और बाकी परतें हैं उससे कंपैरिजन में इस परत को हम लोग थिनेस्ट कहते हैं, यानी ये दूसरी परतों की तुलना में उनसे अपेक्षाकृत पतली है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ही पतली है, क्योंकि ये सिर्फ 35 किलोमीटर ही है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, दैट इज द क्रस्ट। नाउ अभी हमारी जो क्रस्ट होती है ये लैंड पोर्शन है, यानी ज़मीन का हिस्सा है, ठीक है। तो ज़मीन का हिस्सा आपका कॉन्टिनेंट में भी पाया जाता है और ओशन पे भी, ठीक है ना, यानी ओशन के नीचे भी आपकी अर्थ की एक परत आती है जो तकरीबन 5 किलोमीटर्स की होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्रस्ट को जो है दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, ठीक है, यानी क्रस्ट आपकी होती कहाँ कहाँ है, तो क्रस्ट का एक पार्ट आपका कॉन्टिनेंट पे होता है और एक आपका ओशन पे होता है। तो आपके क्रस्ट का वो पार्ट जो कॉन्टिनेंट पे है, कॉन्टिनेंट माने क्या, जहाँ पे आपके लैंड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे कंट्रीज हैं, वो आपकी हो गई कॉन्टिनेंट। तो ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया और ये आपका ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक यानी जो कि समंदर के नीचे एक 5 किलोमीटर की परत आती है लैंडफॉर्म की, उसे हम लोग कहते हैं ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। अब मिट्टी में क्या पाया जाता है, मिट्टी में तरह तरह के खनिज होते हैं, ठीक है ना, हर तरीके के मिनरल यहाँ पे पाए जाते हैं। तो अब ये जो दो अलग अलग परतें हैं इनके मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी अलग अलग होते हैं, यानी जो आपकी कॉन्टिनेंट की क्रस्ट है और जो आपकी ओशन की क्रस्ट है, इन दोनों में आपके खनिज जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आपकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इनके जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपके जो मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उसमें मुख्यतः होता है आपका सिलिका एंड एल्यूमिनियम, राइट, ठीक है ना, और ये दोनों मिल के आपके बनते हैं सियाल, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सियाल, ओके। और जब हम ओशनिक क्रस्ट को देखते हैं तो इसके जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बने होते हैं सिलिका एंड मैग्नीशियम के, ठीक है ना, और इसको हम लोग कहते हैं सीमा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेट मी राइट, दिस इज योर सीमा, SIMA, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूएंट तो समान है, एक जैसे हैं, सिलिका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में भी है और सिलिका आपका ओशनिक क्रस्ट में भी है, लेकिन फर्क ये है कि कॉन्टिनेंट में आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है और जब हम ओशन के यहाँ आते हैं तो यहाँ पे हमको मैग्नीशियम मिलता है, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। अब जैसे हम इस प्रकार से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, अभी हमने लिख दिया क्रस्ट, ठीक है, अभी हम सबसे ऊपर वाली परत को पढ़ रहे हैं, क्रस्ट को पढ़ रहे हैं। तो इसमें जैसे कि हमने बांटा था कॉन्टिनेंट में और ओशन में, तो आपकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें दो प्रकार के खनिज मिले हमको, एक सिलिका और एक एल्यूमिना, ठीक है, और इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, सियाल, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को क्या कहा जाता है, सियाल। अब सियाल में जो हम इन दोनों को अलग कर देंगे, यानी SICAL, आल, ठीक है, तो SIC का मतलब होता है सिलिका एंड आल का मतलब होता है एल्यूमिनियम, यानी वो परत जो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिला के बनती है, ठीक है। अब ओशनिक क्रस्ट में हम लोग आते हैं, तो इसमें हमने देखा सिलिका एंड मैग्नीशियम, इन दोनों को मिला के बनी सीमा, ठीक। तो ओशनिक क्रस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सीमा। अब इसमें भी इन दोनों को हम अलग करते हैं, तो SI से क्या बन गया, सिलिका, और MA से क्या बना, मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये हमारी हो गई क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट के बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्रस्ट इज द uppermost layer of the earth surface, it is the thinnest layer and it is about 35 kilometers deep, okay, and it consists of two parts, one is oceanic and another is continental, and in continental crust what we find, silica and aluminium, and it is known as your Sial, ठीक है। और ओशनिक क्रस्ट को देखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमा, ये किससे बना होता है, सिलिका से और मैग्नीशियम से, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी क्रस्ट। अब हम क्रस्ट के नीचे की परत पे आएंगे, ठीक है, जो कि जस्ट क्रस्ट के नीचे होती है, ओके, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, यानी ठीक इसके नीचे। तो ठीक इसके नीचे जो परत आती है उसको हम लोग कहते हैं मैंटल, राइट। अब ये जो मैंटल है
इसकी जो डीपनेस है, इसका जो डेप्थ है, ये कितना होता है 2900 किलोमीटर। ठीक है, कि जैसे कि हम पहले चर्चा कर रहे थे 35 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमने उसे कहा थिन लेयर। क्यों? क्योंकि अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो उसको हम थिन ही कहेंगे, राइट। ठीक है, अब ये जो मैंटल है, अब इसके नीचे जो आता है कोर। ठीक है, तो ये आपका क्रस्ट है। ठीक, ये आपका क्रस्ट है जिसके बारे में आपने यहाँ पढ़ा। ठीक, इसमें आपकी कॉन्टिनेंटल और ओशनिक हो गए, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक। और इसके बाद जो है जस्ट बीनीथ द क्रस्ट देयर इज अ मैंटल, और फिर मैंटल के नीचे आ गया आपका कोर। ठीक, अब कोर क्या होती है? दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट यानी जो सबसे अंदर पाई जाती है। अब इसके खनिज भी अलग होते हैं। इसमें क्या मिलता है? निकल एंड आयरन। ठीक है, तो अब ये निकल और आयरन मिलके बनते हैं निफे। ठीक, अब यहाँ भी हम अलग कर लेंगे, Ni फॉर निकल एंड Fe फॉर आयरन। आयरन क्या होता है? फेरस। Fe फॉर फेरस, इसको हम आयरन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफे। अब धरती के हम जितना अंदर जाते हैं उतनी ही ज़्यादा हमको टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि धरती अंदर से बहुत गर्म है और यहाँ दबाव भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेचुरल सी बात है, जो चीज़ जितने अंदर है, जितने नीचे है, उसके ऊपर दबाव उतना अधिक रहेगा। ठीक है, तो कोर आपकी अंदर से बहुत अधिक गर्म होती है और इसमें दबाव भी बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, या अगर हम इसको इस प्रकार से समझें कि अगर हम इसमें से अर्थ के एक हिस्से को निकाल लें, ठीक, अगर हमने इसको निकाल लिया अर्थ के एक पार्ट को काट के, ठीक है, ऐसे अगर, हाँ, तो इसमें अगर हम लोग लेयर्स डिवाइड करें तो ये जो आपकी है इसको हम लोग मानेंगे कोर, सॉरी क्रस्ट। ठीक है, ये हो गई आपकी क्रस्ट। ठीक, और इसके नीचे का जो हिस्सा है ये हो गया आपका मैंटल। अब इसके डीप इनसाइड जब आप आ जाएंगे इसको हम लोग कहेंगे कोर। ओके, ठीक है, अब ये जो आपकी क्रस्ट है, ठीक है ना, ये जो आपकी क्रस्ट है ये कितनी है 35 किलोमीटर्स, और ये जो आपका मैंटल है ये कितना है आपका 2900 किलोमीटर्स। ठीक, कहाँ से कहाँ तक? अगर क्रस्ट आपकी यहाँ से शुरू हो रही है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जहाँ तक कि आपका कोर शुरू नहीं हो जाता, यानी बीच की जो लेयर है कितनी है 2900 किलोमीटर, तो ये आपका मैंटल है। ठीक है, और ये जो कोर आप देख रहे हैं ये आपकी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक, और इसका रेडियस तकरीबन होता है, दिस इज योर 3500 किलोमीटर्स। हमने देखा क्रस्ट, मैंटल और कोर। ठीक है, तो क्रस्ट हमने पढ़ा था पहली लेयर जिसकी मोटाई है तकरीबन 35 किलोमीटर्स। ओके, और ये जो मैंटल है आपका ये है 2900 किलोमीटर्स, और कोर जो है इसका रेडियस आपको दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस यानी इसका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सेंटर पॉइंट से आधा। ठीक, अगर आधा ये 3500 किलोमीटर है, हाँ, तो इसका पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, पूरी मोटाई कितनी हो जाएगी, जस्ट इसका डबल कर लीजिए, यानी तकरीबन 7000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे क्रस्ट, मैंटल और कोर की डेप्थ हो गई, यानी वो लोग कितने मोटे हैं। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया हमारी अर्थ की परतों के बारे में। ठीक, कि हमारी अर्थ में 3 तरह की लेयर्स मिलती हैं। एक कोर, पहली आपकी क्रस्ट है जो कि सबसे ऊपरी परत है, और दूसरी है आपकी मैंटल जो जस्ट क्रस्ट के नीचे आती है, और मैंटल के बाद है आपकी कोर जो कि इनर मोस्ट लेयर कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होती है और यहाँ पे दबाव भी बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब हमारा जो क्रस्ट है, जो पृथ्वी है, इस पे तरह तरह के पत्थर पाए जाते हैं और मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना, मिट्टी, यानी वो जगह लैंड फॉर्म जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यानी ये जो आप धरती देख रहे हैं, ठीक है, ये क्रस्ट, ये हम लोगों का अर्थ है, वो हिस्सा अर्थ का जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वेयर वी लिव।
यहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहीं पे हम लोग अपने घर बनाते हैं और यहीं से हम लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पाई जाती है वो आपकी सॉइल, ठीक है। सॉइल जिसमें कि तरह तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, जिससे कि हम लोग तरह तरह की फसलें प्राप्त करते हैं, अनाज फल फूल सब कुछ हम लोग जिसको अपने यूज़ में ले आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे द टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी हमारे इस पृथ्वी पे तरह तरह के जो पत्थर पाए जाते हैं वो भी बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक। हमारी अर्थ की कितनी लेयर्स हैं और उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और उनकी डेप्थ कितनी है, ठीक है। और इसके बाद अब हम रॉक्स पढ़ेंगे। तो जो रॉक्स होते हैं ये एक्चुअली हैं क्या, देखिए। अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। तरह तरह के पत्थर मिलते हैं अर्थ क्रस्ट पे। अब रॉक क्या है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अर्थ क्रस्ट इज नोन एज योर रॉक। अब इसमें मास क्या होता है, मास यानी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु किस चीज़ की बनी हुई है, यानी ठीक है ना, एनी ऑब्जेक्ट दैट मेक्स अ सब्सटेंस, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मास, ठीक है। तो कोई भी प्राकृतिक चीज़ किसकी, मिनरल मैटर की, हाँ, खनिज जिसमें होता है। मैटर क्या, मैटर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना, जिसको रखने पर क्या होता है वो कहीं भी रहेगी तो उसको निश्चित स्पेस चाहिए होता है, ठीक है ना, वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसको हम लोग कहते हैं मैटर, ठीक है। तो रॉक क्या है, ये कोई भी एक ऐसी प्राकृतिक चीज़ है, एक मास है जिसके अंदर आपका मिनरल मैटर पाया जाता है जो कि अर्थ क्रस्ट को फॉर्म करता है, ठीक है, उसी को हम रॉक कहते हैं, ठीक। इसको सिंपल भाषा में समझें तो क्या है, रॉक एक प्राकृतिक चीज़ है ना, प्रकृति ने हमको दिया है पत्थर, और आप कहीं भी पत्थर रखेंगे तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक। उसने एक स्पेस ऑक्यूपाई किया तो भाई वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो क्या हो गया, वो मैटर हो गया। अब उसके पास अपना एक मास है, मास का मतलब वो किस चीज़ से बना है, तो उसके अंदर क्या है, मिनरल्स हैं, है ना, तो वो उसका मास हो गया जिस चीज़ का बना है, ठीक। देखिए अब मास और वेट आपस में अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। जैसे वेट हमारा घटता बढ़ता रहता है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी, लेकिन किसी भी चीज़ का मास जो है वो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। एनी हाउ ये तो एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो रॉक क्या होता है, इट इज़ अ नेचुरल मास दैट कंसिस्ट ऑफ अ मिनरल मैटर विच मेक्स अप अ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो पत्थर क्या है, पत्थर वो चीज़ है, एक प्राकृतिक कोई भी प्राकृतिक वस्तु है, ठीक है ना, जो कि मिनरल से बना होता है, खनिजों से, तरह तरह की खनिजों से बना होता है, और जो कि हमारे पृथ्वी की बाहरी परत को बनाता है, वही आपका पत्थर है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो रॉक है, दिस कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर एंड टेक्सचर, ठीक है। अब पत्थर जो है एक तरीके के तो होते नहीं है, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, इनके शेप अलग अलग होते हैं, ठीक है, हर तरीके के रंग के भी पाए जाते हैं, ठीक। और इनका टेक्सचर अलग होता है। टेक्सचर का मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज़ छूते हैं तो हमको महसूस होती है ना, भाई कोई चीज़ कड़ी है या कोई चीज़ नरम है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं टेक्सचर। तो इस प्रकार से रॉक्स जो हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इसमें हम 3 मेजर तरीके के रॉक देखेंगे जो हमारी पृथ्वी पे मिलते हैं अर्थ क्रस्ट पे। So there are 3 major types of rocks. First is your igneous rocks, second is your metamorphic rocks, and third is your sedimentary rocks. Igneous rock को हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी मतलब क्या होता है, शुरुआती, यानी किसी चीज़ की शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो ये जो पत्थर बनने की जो प्रक्रिया होती है, ये अपने प्रारंभिक चरण में सबसे पहले ये इग्नियस ही बनता है, ठीक है ना। सबसे पहले पत्थर बनने की शुरुआत इग्नियस से होती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी रॉक, ठीक। उसके बाद फिर ये मेटामॉर्फिक बनता है, फिर ये सेडिमेंट्री बनता है, ठीक है। अब इनको अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे, इग्नियस का मतलब क्या होता है, आग्नेय शैल, है ना, इसको आग्नेय शैल भी कहते हैं, ठीक। और सेडिमेंट्री माने अवसादी, है ना, अवसाद, जो कि क्या कहते हैं, इकट्ठा हो जाता है, ठीक। फिर
नेक्स्ट इज आपका मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित। कायांतरित यानी जो कि बदलता रहता है, ठीक है ना, जो बदल जाए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो बदल जाए, ठीक। तो पहले हम देखेंगे इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक का मतलब क्या होता है, देखिए, इग्नियस यानी अग्नि, ठीक, अग्नि जो कि अग्नि से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अभी हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको यहाँ, ठीक है। मैंने आपको कहा क्रमिक ना, क्रमिक का मतलब क्या होता है, इग्नियस के बाद हम लोग लिख लेते हैं सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक्स, और उसके बाद हम लोग कर लेते हैं मेटामॉर्फिक। ओके, अब ये ठीक हो गया, ठीक। अब देखिए इग्नियस रॉक बनते कैसे हैं। जैसे कहीं पे अगर आपका ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ, ज्वालामुखी फटा, वोल्केनो एरेक्ट हुआ, तो उसमें से क्या निकलता है, लावा, है ना, गर्म लावा निकलता है। इसमें धूल होती है, मिट्टी होती है, तरह तरह की गैसेस होती हैं, आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक। अब ये लावा जब एरेक्ट होता है, जैसे ये हमारा कोई पर्वत है या ज्वालामुखी का उद्भेदन केंद्र है, यहाँ से जब आपका ज्वालामुखी फटेगा, ये वोल्केनो आपका एरेक्ट हुआ, अब इसमें से जो मैग्मा निकल के आया, गर्म लावा, ठीक है ना, पूरा गर्म होता है, ठीक। अब ये लावा क्या होता है, ये बह के पूरा बाहर आ जाता है, ठीक। अब ये लावा जब बह के बाहर आता है, तो बाहर आते में ये जैसे जैसे बह के बाहर आता है वैसे वैसे सूखता चला जाता है, तो सूखने के बाद ये कड़ा हो जाता है, तो इसी से आपका बनता है इग्नियस रॉक, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये जो इग्नियस रॉक है, इसमें भी हम लोग दो प्रकार के रॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना। पहले इग्नियस रॉक, इग्नियस में भी हमने दो प्रकार के रॉक्स डाले हैं, दैट इज योर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। आप इनको चाहे तो इंट्रूसिव रॉक्स भी लिख सकते हैं, चाहे तो इग्नियस भी लिख सकते हैं इनको, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो अगर पूछा जाए इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स, मोल्टन यानी पिघला हुआ, है ना, पिघला हुआ मैग्मा, मैग्मा यानी जो निकलता है बाहर, वो जब ठंडा हो जाता है, जब सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसी से हमारा बनता है इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक में भी दो प्रकार के रॉक हैं। पहला क्या है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव का मतलब इन यानी अंदर, ठीक है, इंट्रूसिव, ठीक। इंट्रूसिव का क्या मतलब होता है, जो कि लावा अंदर रह जाता है, ठीक है, जो अंदर ही अंदर, जब ज्वालामुखी आपका शांत होता है तो अंदर जो लावा रह जाता है, वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है, जम के पत्थर बन जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और इसका एग्जाम्पल हमने क्या दिया है, फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी इस पत्थर के जो कण होते हैं ये बहुत ही महीन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम लेते हैं बनने में, है ना, ये अंदर रहते हैं तो इनको सूखने में टाइम लगता है, ठीक है ना, धीरे धीरे ये ठंडा होता है, धीरे धीरे सूखता है, फिर सॉलिडिफाई होता है, कड़ा होता है, तो इसके जो कण होते हैं वो बहुत महीन होते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे चलती है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और इसके जो ग्रेन्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत महीन होते हैं। और एग्जाम्पल जो हम देते हैं इंट्रूसिव रॉक का, वो है बासाल्ट। बासाल्ट नाम का पत्थर जो है वो आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इस पत्थर का इस्तेमाल कहाँ होता है, कंस्ट्रक्शन में, है ना, जो बिल्डिंग्स वगैरह आपकी बनती हैं, है ना, जो हम घर वर बनाते हैं खूब बड़े बड़े, वहाँ पे आपका बसाल्ट का उपयोग होता है। क्यों, क्योंकि इसकी थर्मल कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा थर्मल इंसुलेटर है ये। थर्मल इंसुलेटर का मतलब हम किसी घर की जब छत बनाते हैं, तो छत में इस पत्थर को जब हम यूज़ करते हैं तो ये ऊष्मा विरोधी होता है, यानी सूर्य की जो किरणें होती हैं ना, ये आउटर सरफेस और इनर सरफेस के बीच में जो उसको बना के रखता है, यानी बहुत ज़्यादा ऊष्मा आपकी पास नहीं हो पाती है, राइट, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक। अब हम आते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स पे। अभी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, अब ये जो आपका वॉल्केनो फटता है और ये जो आपका मैग्मा होता है, ये जो बाहर आ जाता है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, इग्नियस रॉक माने वो कब बनते हैं, जब आपका वॉल्केनो फटता है और आपका यहाँ से मैग्मा निकलता है, ठीक है।
अब इंट्रूसिव पढ़ा हमने, इंट्रूसिव माने वो मैग्मा जो अंदर है, ये मैग्मा, ठीक है, इंट्रूसिव यानी ये मैग्मा जब समय के साथ कड़ा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये बन जाता है आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब वो मैग्मा जो बाहर आ गया, अभी जो बाहर मैग्मा आता है, ये बाहर वाला मैग्मा अंदर की अपेक्षा बहुत जल्दी ठंडा होता है, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी ठंडा होता है, बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होता है, तो इससे आपका बनता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक, अब चूंकि ये बहुत जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है और बहुत जल्दी कड़ा हो रहा है, इसलिए इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लार्ज ग्रेन्स। ठीक, इसके जो कण हैं वो बहुत बड़े होंगे। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में काउंट होता है। अब ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ग्राइंडिंग स्टोन में, है ना, आप लोगों के घरों में जो सिलबट्टे होते हैं या फिर इडली डोसा पीसते हैं लोग, एक पत्थर का बना होता है वो, ठीक है, तो ग्राइंड करने के जो काम आता है, बहुत कड़ा होता है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है ग्रेनाइट का। ठीक है, तो इग्नियस रॉक कब बनता है, जब वॉल्केनो इरप्शन में मैग्मा बाहर आता है, मोल्टन मैग्मा, उससे आपका इग्नियस रॉक फॉर्म होता है। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव यानी जो मैग्मा अंदर ठंडा होकर सॉलिडिफाई होता है, और एक्सट्रूसिव माने जो मैग्मा बाहर निकल के सॉलिडिफाई होता है। ओके, अब हम दूसरे प्रकार का रॉक देखेंगे, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, हिंदी में से क्या कहते हैं, अवसादी पत्थर। अभी कैसे फॉर्म होता है, नाउ rocks roll down, crack, hit each other, broken into smaller fragments called sediments. पत्थर बन गए आपके, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे इग्नियस रॉक फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, अब ये जो पत्थर हमारे बाहर बने हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए बड़ी बड़ी चट्टानें हैं आपकी, ठीक, अब यहाँ पे बड़ी चट्टानें हैं, अब मान लीजिए बहुत तेज़ बारिश हुई, ठीक, बहुत ही तेज़ बारिश हुई, बारिश लगातार होते होते क्या हुआ, इस चट्टान के बीच में क्रैक पड़ गई, ठीक है, तो ये दो हिस्से में टूट गया। ठीक, या फिर दो पत्थर आपस में आके एक दूसरे से हिट हो गए, ठीक, तो भी आपस में टूट गए। या बहुत तेज तूफान में कोई हल्के तरीके का पत्थर है तो नीचे आ गया तो टूट फूट गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब पत्थर आपस में हिट होते हैं, क्रैक होते हैं और लुढ़क के नीचे आते हैं, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, वो घिसते घिसते टूटते टूटते छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्स। ठीक है, सो दीज स्मॉलर पीसेस आर नोन एज योर सेडिमेंट्स। ठीक, अब ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, ये क्या होता है भाई, छोटे छोटे पत्थर बन के आवा बिखर गए, एंड नाउ दीज आर ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेड का मतलब क्या होता है, ये उड़ा दिए जाते हैं, या तो हवा से या तो पानी से या किसी भी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे ये चले जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जाके ये जमने लगते हैं। ठीक, अब जमते जमते क्या होता है, इनकी एक परत बनती जाती है, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत। अब जो सेडिमेंट रॉक होते हैं वो आपके परतदार पत्थर होते हैं। ठीक है, इनकी परतें, जैसे आप कभी सेडिमेंट रॉक देखेंगे तो ये एक परत है, इसके ऊपर ये है, तो आप इनकी परतों को देख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक, नाउ दी सेडिमेंट्री रॉक्स व्हेन दे आर कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर, या फिर किसी और भी माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जब चले जाते हैं तो ये भी टूटते फूटते रहते हैं। टूटने फूटने में जो इनके सेडिमेंट्स हैं, जो इनके टुकड़े हैं, वो लूज हो जाते हैं, यानी आपस में अलग हो जाते हैं। ओके, एंड देन दे आर कंप्रेस्ड। ठीक, यहाँ वहाँ भी बिखर गए या फिर कहीं जम गए, तो एक दूसरे के ऊपर एक लेयर बनने से इनके ऊपर दबाव पड़ता है। दे आर कंप्रेस्ड एंड दे आर हार्डेंड। ठीक है, जब कहीं भी कंप्रेशन होती है, दबाव पड़ता है अंदर की तरफ, उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, गर्मी आती है। ठीक है, धीरे धीरे प्रेशर और टेम्परेचर के कारण कोई भी चीज़ कड़ी हो जाती है, तब इससे क्या होता है, ये पत्थर बन जाते हैं। देन दे फॉर्म अ स्टोन और दे फॉर्म अ रॉक, दैट इज नोन एज योर सेडिमेंट्री रॉक। ओके, अब इसका एग्जांपल हम देंगे सैंडस्टोन। ठीक है, तो सेडिमेंट्री स्टोन में हम किस प्रकार के पत्थर का एग्जांपल देंगे, सैंडस्टोन। ठीक है, अब ये जो आपका सैंडस्टोन है, इसका एग्जांपल जो है आप इसको बिल्डिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जो सैंडस्टोन होता है, इसको हम बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शंस में यूज़ करते हैं। ठीक, और ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इज दैट इट में कंटेन द फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, यानी
ये जो पत्थर बनने की प्रक्रिया होती है हज़ारों वर्षों से चली आती है, मानी पत्थर एक दिन में नहीं बनता है, बहुत ही लंबा समय लेता है। तो इस लंबे समय में क्या होता है, वही पृथ्वी पर बहुत से पेड़ पौधे टूट के गिरते हैं या फिर पत्ते गिरते हैं, बहुत से जानवर मरते हैं, बहुत से जीव जंतु मरते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बर्ड है, एनिमल है, कुछ भी है, तो मरते मरते सब आखिर ज़मीन पे ही रहते हैं। तो मिट्टी में क्या होता है, वो मिल जाते हैं, ठीक, मिक्सअप हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी की दूसरी लेयर चढ़ती है, तो लेयर बाय लेयर क्या होता है, ये इसके अंदर जमते जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑल्सो कंटेन द फॉसिल्स। ओके, तो हमने अभी आज दो प्रकार के रॉक्स देखे, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, और अगली क्लास में मैं आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग ब्रशअप करते हैं। हमने आज क्या देखा, तो हमने देखा क्रस्ट, आपकी अर्थ की बाहरी पट्टी, यानी जो आपकी सबसे ऊपरी लेयर है, थिनेस्ट लेयर है, जो कि 35 किलोमीटर्स मोटी होती है। फिर आप क्रस्ट के नीचे आते हैं तो फिर आपका आता है मैंटल, एंड दैट मैंटल इज 2900 किलोमीटर्स डीप, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है आपकी कोर, ठीक है, जिसका रेडियस होता है 3500 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कितने प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं, ठीक। और फिर आज हमने देखा कि क्रस्ट जो है वो बहुत तरीकों के पत्थर की बनी होती है। इसमें मेजर प्रकार के 3 तरह के रॉक्स मिलते हैं। फर्स्ट इज योर इग्नियस रॉक, नेक्स्ट इज योर सेडिमेंट्री, एंड थर्ड वन इज योर मेटामॉर्फिक। तो आज हमने देखा इग्नियस रॉक यानी वो पत्थर जो कि ज्वालामुखी के फटने से, मैग्मा के निकलने से और उसके ठंडे और कड़े होने से बनते हैं। इसमें भी 2 प्रकार हमने देखे, एक आपका इंट्रूसिव, दूसरा आपका एक्सट्रूसिव, ठीक। फिर हमने देखा सेडिमेंट्री रॉक, यानी जब पत्थर आपके किसी भी कारण से टूटते फूटते हैं बिखरते हैं और हवा या पानी के ज़रिए एक जगह से जो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, वहाँ पे धीरे धीरे जमते जाते हैं, कंप्रेशन से, प्रेशर से इनकी लेयर बाय लेयर फॉर्म होती है, देन दे फॉर्म अ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक की पहली विशेषता सबसे बड़ी ये है कि इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। ओके, तो अगली क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, गिव मी ए लाइक and please subscribe my channel, dear future. Here I come. Till the next class, see you. Bye bye.